विजय हो चुकी थी, लंका जल चुकी थी, शत्रु धराशायी था, पर युद्ध का अंत नहीं, क्योंकि कुछ ज्ञान केवल पराजय के क्षणों में ही उजागर होते हैं। रावण एक ऐसा नाम जो घमंड, पाप और अहंकार का प्रतीक माना गया, पर उसी नाम में छिपा था तप का तेज, वेदों का गूढ़ ज्ञान और नीति का अथाह सागर। वह शत्रु था, पर अज्ञानी नहीं। वह पराजित हुआ, पर उसके भीतर छुपा ब्रह्मज्ञानी अब भी अमर था। राम धीमे स्वर में बोले, लक्ष्मण, यह रावण भले ही अधर्म के पथ पर चला हो, पर यह दशानन वेदों का ज्ञाता है, तप का पारंगत है। इसकी मृत्यु से पहले जाओ और इसके चरणों में बैठकर उससे वह ज्ञान ग्रहण करो जो जीवन भर तुम्हारे पथ को आलोकित करेगा। क्योंकि राम जानते थे कि बुद्धि का सम्मान करना चाहिए, चाहे वह शत्रु की ही क्यों ना हो। रावण हार गया था, पर ज्ञान में वह अजेय था, और यही ज्ञान मृत्यु शैया से भी अमर हो गया। दर्शक बंधुओं, रावण का ज्ञान जानने से पहले आइए हम आपको एक कथा सुनाते हैं जो दो भाइयों के संबंधों को दर्शाती है। दर्शक बंधुओं, यदि आप सच्चे सनातनी हैं और भगवान राम को मानते हैं तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि गरुड़ पुराण में कहा गया है, जो व्यक्ति कथा को बीच में छोड़कर जाते हैं वह पाप के भागीदार बनते हैं। तो आइए जानते हैं दो भाइयों के बीच के युद्ध जैसे संबंधों को, जहां दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए। हिमालय की तलहटी में स्थित था एक पवित्र और समृद्ध राज्य, सिंहगढ़। यह राज्य न केवल अपने सैन्य बल के कारण, बल्कि अपने धर्मनिष्ठ शासन और धार्मिक परंपराओं के कारण दूर दूर तक प्रसिद्ध था। यहाँ के राजा अरण्यकेतु एक तपस्वी और न्यायप्रिय शासक थे। वे बचपन से ही ब्रह्मचर्य, वेद अध्ययन और तप में रुचि रखते थे। उनका शासनकाल प्रजाजनों के लिए स्वर्ण युग समान था। कोई भूखा न था, कोई पीड़ित न था। धर्म, नीति और करुणा इस राज्य की आत्मा थी। रानी वसुधा उनकी धर्मपत्नी सौंदर्य, सहनशीलता और करुणा की मूर्ति थीं। वे राज दरबार में नारी सम्मान और शिक्षा की पक्षधर थीं। राज्य के ब्राह्मण, ऋषि और गुरुकुल उनके संरक्षण में फल फूल रहे थे। प्रजा उन्हें मां का दर्जा देती थी। राजा और रानी के दो पुत्र थे, बलधुंत और शाश्वत। दोनों ही शारीरिक रूप से बलिष्ठ और बुद्धिमान थे, परंतु उनका स्वभाव और जीवन दृष्टि एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न था। बलधुंत ज्येष्ठ पुत्र अपने पराक्रम और साहस के लिए प्रसिद्ध था। बचपन से ही उसे तलवार, धनुष और युद्ध कला में रुचि थी। वह शेरों से लड़े ढीता, पर्वतों की चढ़ाई करता और अपने बल का प्रदर्शन करता। परंतु उसके स्वभाव में क्रोध, अभिमान और अधीरता भी थी। उसे लगता कि बल और भय से ही राज्य को नियंत्रित किया जा सकता है। दूसरी ओर शाश्वत, कनिष्ठ पुत्र, ध्यान, अध्ययन और वेदांत में रुचि रखता था। उसका स्वभाव शांत, सहिष्णु और करुणामयी था। वह पशु पक्षियों की सेवा करता, ब्राह्मणों की वंदना करता और प्रजा की पीड़ा समझता। उसकी आंखों में दया और वाणी में मधुरता थी। वह धर्म का जीवंत स्वरूप था। दोनों राजपुत्रों को शिक्षा के लिए महान आर्षि भारद्वाज के आश्रम में भेजा गया। आर्षि भारद्वाज, जो स्वयं ब्रह्मा के वंशज माने जाते थे, वेदों और नीति शास्त्र के अद्वितीय ज्ञाता थे। गुरु ने दोनों को समान रूप से वेद, उपनिषद, शास्त्र, राजनीति, युद्ध कला और लोकनीति की शिक्षा दी। बलधुंत ने युद्ध कला में श्रेष्ठता प्राप्त की, जबकि शाश्वत ने धर्म और नीति का सार समझा। एक दिन भारद्वाज ने ध्यानावस्था में एक दिव्य दृष्टि पाई। उन्होंने देखा कि आने वाले वर्षों में सिंहगढ़ राज्य धर्म और अधर्म के संघर्ष से गुजरने वाला है। उन्होंने राजा अरण्यकेतु से कहा, हे राजन, तुम्हारे पुत्रों में से एक अधर्म के पथ पर चलेगा और दूसरा धर्म की रक्षा करेगा। यह संघर्ष राज्य की दिशा और भविष्य तय करेगा। सावधान रहो। राजा यह सुनकर चिंतित हुए, परंतु उन्होंने ईश्वर पर विश्वास रखा। गुरुकुल के वर्षों में बलधुंत ने घुड़सवारी, तलवारबाजी, धनुष विद्या, कूटनीति और सैन्य रणकौशल में अभूतपूर्व दक्षता प्राप्त की। वह रणभूमि में अग्रसर योद्धा के समान दीप्त था। उसे गर्व था कि वह कभी किसी से पराजित नहीं हुआ। वहीं शाश्वत ने राशियों के साथ बैठकर वेदों का गहन अध्ययन किया। वह सांख्य, योग और वेदांत में रुचि रखता था। वह प्रतिदिन ध्यान करता, गौ सेवा करता और परोपकार में समय देता।
गुरुकुल में ब्रह्मचारी छात्र उसकी आभा से प्रभावित होते थे। कालचक्र अपने पथ पर चला। राजा अरण्यकेतु ने जब देखा कि उनका शरीर वृद्ध हो चला है, तो उन्होंने राज्य त्यागने और वनवासी जीवन अपनाने का निर्णय लिया। उन्होंने दोनों पुत्रों को बुलाया और सभा में घोषणा की, हे प्रजाजनों, मैं अब राजपद त्याग कर वन की ओर प्रस्थान करूंगा। अब से सिंहागर का शासन मेरे ज्येष्ठ पुत्र बलधुंत के हाथों में होगा। बलधुंत का भव्य अभिषेक हुआ। शाश्वत ने भाई को आशीर्वाद दिया और कहा, भ्रातृ, राज सिंहासन तप और त्याग की कसौटी है, धर्म के पथ पर चलो। बलधुंत ने केवल मुस्कुराकर सिर हिलाया, परंतु उसके मन में शक्ति की तृष्णा गहराती जा रही थी। राजगद्दी पर बैठते ही बलधुंत ने राज्य के प्रशासन में परिवर्तन प्रारंभ किया। उसने कहा, अब सिंहगढ़ को केवल धर्म से नहीं, बल और नीति से चलाया जाएगा। उसने मंदिरों के चढ़ावे पर कर लगाया, ब्राह्मणों की भूमियों की समीक्षा करवाई और गुरुकुलों की स्वतंत्रता सीमित कर दी। उसके सलाहकारों में ऐसे लोग सम्मिलित हो गए जो तामसी वृत्ति के थे। धर्म अब केवल एक परंपरा बनकर रह गया। नीति और डर से शासन चलने लगा। शाश्वत ने बड़े संयम से बलधुंत को चेताते हुए कहा, हे भ्रातृ, धर्म ही राज्य की आत्मा है। यदि तुम अधर्म की ओर झुकोगे तो प्रजा और प्रकृति दोनों ही तुमसे विमुख हो जाएंगे। रावण की भांति तुम भी अंततः पतन को प्राप्त करोगे। परंतु बलधुंत ने उसे तुच्छ मानते हुए कहा, तुम आशयों के विचारों में डूबे हो। यह समय युद्ध और शक्ति का है। जो डराता है वही राज करता है। शाश्वत ने मौन धारण कर लिया और समय की प्रतीक्षा करने लगा। एक दिन राज्यसभा में बलधुंत ने आदेश पारित किया कि मंदिरों की संपत्ति को राज्यकोष में मिला दिया जाए। सभा में शाश्वत खड़ा हुआ और बोला, यह धर्म का अपमान है। मंदिर जनास्था के केंद्र हैं। इन्हें छूना राज्य के भाग्य को जलाना है। बलधुंत क्रोधित हुआ और बोला, तुम मेरे निर्णयों पर प्रश्न उठाने वाले कौन होते हो? यह राज्य अब मेरी शक्ति से चलेगा, न कि तुम्हारे उपदेशों से। सभा में मौन छा गया। शाश्वत ने अपना आसन त्याग दिया और प्रासाद से बाहर चला गया। सिंहगढ़ के सिंहासन पर आरूढ़ होकर बलधुंत के हृदय में एक नया विचार अंकुरित हुआ। क्या केवल तलवार और सत्ता ही पर्याप्त है? क्यों न उस शक्ति को भी साधा जाए जो मृत्यु लोक के पार है? वह रात्रि को एकांत में बैठा और उसके अंतर्मन में आकुलता बढ़ती गई। तभी सिंहगढ़ के एक वृद्ध मंत्री ने कहा, राजन, एक समय था जब कालीश्रृंग पर्वत के तांत्रिकों से शक्ति प्राप्त होती थी। बलधुंत की आंखों में ज्वाला चमकी। अगली ही पूर्णिमा वह रथ में बैठ कालीश्रृंग की ओर चला, जहां धुआंधार जंगलों के बीच एक प्राचीन तांत्रिक वृद्धाचल अपनी काली साधना में लीन था। वृद्धाचल ने बलधुंत को देखा और कहा, राजन, यह शक्ति मांगती नहीं, बलिदान लेती है। तुम तैयार हो? बलधुंत ने उत्तर दिया, यदि अमरत्व, भय और मृत्यु से परे की सत्ता चाहो तो मैं सब छोड़ने को तत्पर हूं, यहां तक कि धर्म भी। शक्ति की नई लालसा ने बलधुंत को अंधा कर दिया। वह राज्य के प्राचीन मंदिरों को देखकर कहता, यह पत्थर के ढांचे अब उपयोगी नहीं, इनसे बल नहीं मिलता। कई आश्रमों की भूमि अधिग्रहित की गई। आर्षियों को अपमानित कर राज्यसभा से बाहर निकाल दिया गया। ब्रह्मवर्चस आश्रम की पवित्र अग्नि को भी बुझा दिया गया, जहां वर्षों से आहुति दी जाती थी। शाश्वत, जो शांत रहता था, पहली बार क्रोधित हुआ। उसने बलधुंत से कहा, भ्रातृ, मंदिरों को गिराना देवताओं का नहीं, तुम्हारा पतन लाएगा। मत खेलो उन शक्तियों से जिनकी रक्षा स्वयं काल करता है। बलधुंत हंस पड़ा। शाश्वत, तेरी करुणा अब कमजोरी लगती है। तू मेरे साथ नहीं, मेरे विरुद्ध है। सिंहगढ़ की गलियों में अब न तो त्योहार की ध्वनि थी, न संध्या आरती की घंटियां। किसान भयभीत थे, स्त्रियां व्रत तोड़ चुकी थीं और बालक राक्षसी कथाओं से डरते थे। ऐसे ही समय में एक अंधे मुनि वाक्यगिरी राज्यसभा के द्वार पर आए और कहा, हे सिंहासन पर बैठने वाले, तेरा रथ आज जो अंधकार की दिशा में बढ़ रहा है, वह शीघ्र ही पाताल की ओर जाएगा। तेरा वंश विलुप्त होगा यदि तू धर्म से विमुख रहा। बलधुंत ने उन्हें कारागार में डालने का आदेश दिया, परंतु उस रात्रि राज्य के सभी दीपक बुझ गए। आकाश पर एक धूमकेतु दिखाई दिया। यह अपशकुन था।
अपने पथ पर बलधुंत बिना बाधा के बढ़ रहा था। उसके आदेश पर कई पड़ोसी राज्य परास्त किए गए। उनकी सेनाओं को हराकर उसने अपने नाम के झंडे लहराए। एक युद्ध के बाद जब बलधुंत सिंहासन पर बैठा, एक तांत्रिक दर्पण में उसका चेहरा दिखाया गया। वह सामान्य न था। उसकी आंखें अब काली हो चुकी थीं और ललाट पर एक अशुभ रेखा उभर आई थी। वृद्धाचल बोला, अब तू केवल राजा नहीं, तंत्र का साधक है। तेरे शत्रु अब मनुष्य नहीं, देवता होंगे। बलधुंत गर्व से बोला, यदि देवता मेरे मार्ग में आएंगे तो उन्हें भी पराजित करूंगा। शाश्वत ने देखा कि उसका भ्राता अब लौटने योग्य नहीं। उसने राज्य का मोह त्यागा। प्रातःकाल वह नदी तट की ओर गया, अपनी माता की प्रतिमा को प्रणाम किया और बोले, मातृभूमि, जब तक सत्य की किरण नहीं लौटेगी मैं न लौटूंगा। वह उत्तर दिशा में निकल पड़ा। 7 वर्षों तक भिक्षा, तप और मौन व्रत में समय बिताया और फिर एक दिन तपोवन नामक एक स्थल की स्थापना की। वहां वन्य जीवों के साथ यज्ञ, पाठ, औषधि और सेवा के द्वारा शाश्वत ने हजारों को धर्म का मार्ग दिखाया। बलधुंत ने अपनी सत्ता के लिए तांत्रिक मंत्रों का प्रयोग करना आरंभ कर दिया। एक बार उसने अमावस्या की रात्रि सप्तर्षियों की सभा को अपवित्र किया। आर्षियों की तपस्या भंग हुई। कई वन आश्रम जलाए गए। शंकराचार्य पर शूल चलाया गया। ब्रह्मवेत्ता कपिल ऋषि को देश निकाला दिया गया। स्वर्गलोक तक इसकी गूंज पहुंची। इंद्रदेव ने बृहस्पति से कहा, यदि यह बलधुंत अमृतत्व को प्राप्त कर गया तो त्रिलोक हिल जाएगा। किंतु अभी तक कोई मार्ग न था, क्योंकि धर्म के प्रतिनिधि शाश्वत अभी वन में तपस्यारत थे। बलधुंत अब एक सामान्य राजा नहीं रहा। उसके सिंहासन के चारों ओर अब यज्ञ की अग्नियां नहीं जलती। वहां अब अंधकारमय तांत्रिक मंत्रों की ध्वनि गूंजती है। उसने अपने प्रासाद में गुप्त सभागृह बनवाया था, जहां काल भैरवी के उपासक शव साधना में निपुण तांत्रिकों को बुलाया गया। वे बोले, राजन, यदि तुम अमरता और अपराजयता चाहते हो तो मानव धर्म की सीमाओं को छोड़ो। बलधुंत ने वह मार्ग चुना। हर अमावस्या की रात बलिदानों का रक्त बहता। एक के बाद एक शक्तिशाली तांत्रिकों से गठबंधन होता गया। केतुचर, ऋणव्रत, कालध्वंस, ये सब उसे कालाग्नि यज्ञ की सिद्धि का आश्वासन देते। बलधुंत को अब कोई आवश्यकता नहीं थी नीतियों, न्याय या आशीवरों की। उसे चाहिए था केवल शक्ति, निरंकुश, निराधार, निर्धर्म। जब धर्म की रक्षा करने वाले मौन हो जाए तो प्रजा को ही उठना होता है। गांवों में कथा कथन होने लगे। वृद्ध माताएं, जिनके पुत्र बलि चढ़ा दिए गए थे, थरथराते स्वर में कहती, एक दिन शाश्वत लौटेगा, वह जो करुणा है, वह जो धर्म है। युवकों की आंखों में चिंगारियां जलने लगीं। वन के कोने में एक गुप्त सभा हुई। वहां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और यहां तक कि शूद्र भी एकत्र थे। सबने एक स्वर में कहा, अब बहुत हुआ। सिंहगर की नींव हिलने लगी थी, यद्यपि महल अभी स्थिर खड़ा था। बलधुंत को अपने जीवन का चरम शिखर चाहिए था, अमृता। उसने पाताल यज्ञ की तैयारी करवाई, जहां 7 नरबली, 7 तांत्रिक मंत्र और कालकूट विष की आहुति देनी थी। वह यज्ञ नगर से दूर महाकाल वन में रचा गया। अंतिम रात्रि आई। अमावस्या का अंधकार और शव की भस्म से लेपे गए तांत्रिक बलधुंत को घेरे बैठे थे। उनकी ध्वनि थी, काली जागे, रक्त मांगे, रुधिर पिए, बल से भागे, दे अमृता, दे वह शक्ति जो धर्म से ऊपर भागे। आकाश गूंजा, पृथ्वी कांपी। परंतु उसी क्षण एक सूक्ष्म कंपन देवलोक तक पहुंचा। स्वर्ग में इंद्र की सभा लगी। अग्नि, वरुण, यम और स्वयं ब्रह्मा वहां उपस्थित थे। धर्म संकट में है, ब्रह्मा बोले। मनुष्य लोक में कोई राजा तांत्रिकों से शक्ति लेकर प्राकृत मर्यादा को तोड़ना चाहता है। भगवान विष्णु ने मौन तोड़ा। शाश्वत जीवित है, तप कर रहा है, वह धर्म का प्रतिनिधि है। नारद को भेजा गया तपोवन की ओर। वन के मध्य, जहां नदियां एकदम शांत बहती थीं, शाश्वत बैठा था, निःशब्द, निर्लोभ, निर्विकार। नारद ने कहा, हे धर्मपुत्र, अब समय आ गया है। सिंहगर रो रहा है। देवता भी निर्णय दे चुके हैं। शाश्वत ने आंखें खोली। उनमें करुणा थी, पर क्रोध नहीं। मैं युद्ध नहीं चाहता, पर यदि धर्म की रक्षा हेतु मुझे अस्त्र उठाने पड़े तो यह भी तपस्या का ही अंग होगा। वह उठा और साथ उठे अर्षे, गालव, वशिष्ठ और सप्तर्षि।
शाश्वत वन से चला, पर अकेला नहीं। मार्ग में प्रजा उसे पहचानती गई। यह वही है जो कभी हमारे दुख में रोया था। ग्रामों से जन जुड़ते गए, स्त्रियां, वृद्ध, ब्राह्मण, क्षत्रिय, सब। किसी ने रथ दिया, किसी ने अन्न, किसी ने आंसू और प्रार्थना। जब शाश्वत सिंहगर की सीमाओं पर पहुंचा तो उसके पीछे कोई सेना नहीं थी। शाश्वत ने महल में प्रवेश नहीं किया। वह राज्यसभा के द्वार पर खड़ा रहा। वही सभा जहां कभी उसने अपने भाई को चेताया था, वही दीवारें जहां धर्म की पहली हार हुई थीं। बलधुंत अपनी स्वर्ण जड़ित राजगद्दी पर बैठा था। अब उसका मुख तेजस्वी नहीं बल्कि तांत्रिक विभूति से भरा भयावह प्रतीत होता था। शाश्वत ने शांत स्वर में कहा, भ्रातृ, मैं याचक बनकर आया हूं, युद्ध का नहीं, विवेक का। धर्म को अपनाओ, भोग नहीं। शक्ति छोड़ो, सेवा करो। बलधुंत हंसा। वह हंसी क्रूरता से भरी थी। तुम्हारे जैसे धर्म भीरू लोग ही राजवंशों को नष्ट करते हैं। अब मेरा यज्ञ पूर्ण होगा और मैं अमर हो जाऊंगा। लौट जाओ, वरना अंतिम बार मेरा रथ तुम्हारी ओर दौड़ेगा। शाश्वत ने मौन सिर झुकाया और लौट गया। सभा में केवल सन्नाटा बचा। रात्रि को चंद्रमा नीला था और आकाश अशांत। बलधुंत ने घोषणा की, अब समय आ गया है शाश्वत के विनाश का। वह धर्म के नाम पर विद्रोह कर रहा है। उसके साथ जो भी खड़ा होगा वह शत्रु होगा। उसने युद्ध घोष किया। काले तांत्रिकों की सेना, मृत योद्धाओं को जीवन देने वाली माया और रक्त से सने रथ तैयार किए गए। सिंहगर के किवाड़ों पर काले ध्वज फहराए गए और दूसरी ओर शाश्वत ने कोई सेना नहीं बनाई। वह केवल उन लोगों को संगठित करता रहा जिनके हृदय में न्याय जीवित था। उसकी शक्ति थी प्रजा की श्रद्धा, ऋषियों की तपस्या और देवताओं की आस्था। युद्ध भूमि अरुण गंगा तट पर तय हुई। बलधुंत के रथ में कालध्वंस बैठा था और शाश्वत के संग अर्षि वशिष्ठ का आशीर्वाद। पहला प्रहार बलधुंत ने किया, अग्निबाण जो आकाश को चीरता हुआ आया। परंतु शाश्वत ने उत्तर में केवल जल बिंदु छोड़ा। अग्नि बुझ गई। यह युद्ध केवल हथियारों का नहीं था, यह युद्ध था विचारों का। बलधुंत क्रोध में पागल हो गया। उसकी सेना मृत्यु की तरह बरसने लगी। शाश्वत ने किसी को मारने की इच्छा नहीं की, परंतु उसकी रक्षा शक्ति इतनी प्रबल थी कि शत्रु अपने ही भय से पराजित होने लगे। बलधुंत ने अपने अंतिम अस्त्रों को पुकारा, पिशाच योद्धा जो श्मशानों से उठे थे। परंतु शाश्वत ने 7 राशियों के मंत्रों से धर्मचक्र कवच बनाया, और जब यह धर्मचक्र घूमता, अधर्म के समस्त प्राण कांप उठते। कालध्वंस गिरा, केतुचर भागा और बलधुंत की सेना एक एक कर मरण को प्राप्त हुई। उन तांत्रिकों की शक्ति जो भय पर आधारित थी, शाश्वत की करुणा और निडरता से छिन्न भिन्न हो गई। बलधुंत अकेला रह गया। उसका रथ टूटा, उसका यज्ञ अधूरा। युद्ध भूमि शांत थी। शाश्वत बलधुंत के पास गया जो घायल पड़ा था। उसने उसे उठाया और जल दिया। क्यों? बलधुंत ने पूछा। तुम मुझे मार सकते थे। शाश्वत ने उत्तर दिया, क्योंकि धर्म हत्या नहीं, हृदय परिवर्तन है। बलधुंत की आंखों में आंसू आए। वर्षों का अभिमान जैसे बह गया। राज्यसभा फिर सजी, पर इस बार गद्दी पर कोई राजा नहीं बैठा, बल्कि शाश्वत ने राज्य प्रमुख की भूमिका आर्षि संरक्षक मंडल को सौंप दी। सिंहगर पुनः धर्म की भूमि बना। युद्ध के पश्चात दिन बहुत शांत था। आकाश में कोई शोर न था, केवल मधुर पवन बह रही थी, मानो स्वयं प्रकृति भी थक चुकी थी इस युद्ध से। अरुण गंगा का जल, जो कल तक रक्त से लाल था, आज फिर स्वच्छ बहने लगा। शाश्वत ने बलधुंत को एक कुटिया में रखा। अर्षि, वशिष्ठ, आत्रेय और कण्व ने उसकी चिकित्सा की। वह बलवान शरीर अब शिथिल था, परंतु मन पहली बार विनम्र हुआ था। बलधुंत मौन बैठा रहा और कई दिन पश्चात बोला, भ्रातृ, क्या मैं क्षमा के योग्य हूं? शाश्वत ने उसका हाथ थाम लिया। जो पश्चाताप करता है वह अधर्म नहीं, धर्म की ओर लौट आता है। राज्यसभा पुनः बुलाई गई, पर इस बार उसमें ताम्र घोष नहीं थे, न स्वर्ण मणियों की चमक। वहां ऋषियों का शांति वचन था, प्रजा की करुण दृष्टि थी। शाश्वत गद्दी पर नहीं बैठा। उसने कहा, राज्य अब किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि उन सब का है जो धर्म को जीवित रखते हैं। मैं केवल एक पथिक रहूंगा, सेवा में। सिंहगर की गद्दी अब तप, ज्ञान और करुणा की छाया में रहेगी। गद्दी पर आसीन हुआ एक अर्षि परिषद। न्याय, शिक्षा, चिकित्सा और योग की 4 शाखाओं से राजकार्य चलाया गया।
मंदिरों की घंटियां पुनः बजीं, कृषि पुनः हरी हुई, गीत गूंजने लगे। प्रजा ने शाश्वत को धर्म ध्वज की उपाधि दी। बलधुंत, जो कभी विनाश का रथ बन बैठा था, अब ब्रह्मचर्य व्रत लेकर आश्रम में रहा। वह यज्ञ करता, आकाश निहारता और शिशुओं को धर्म कथा सुनाता। एक दिन बलधुंत ने पूछा, भ्रातृ, क्या मेरा रथ फिर कभी चलेगा? शाश्वत ने मुस्कुराकर कहा, हां, पर इस बार वह विनाश नहीं, सेवा का रथ होगा। कथा के अंत में आकाश में आह्वान हुआ, शृणु हे मानव, धर्म का मार्ग कठिन है, परंतु वही शाश्वत है। बल, बुद्धि और भक्ति जब एकत्र हो तभी राज्य और आत्मा दोनों मुक्त होते हैं। धर्म और अधर्म सदा द्वंद्व में रहेंगे, परंतु करुणा ही वह सेतु है जो दोनों के बीच सेतु बनाती है। इस प्रकार विनाश का रथ बना विवेक का वाहन और शाश्वत की कथा बनी गाथा, युगों युगों तक गाई जाने वाली, हर उस हृदय में जो धर्म के पथ पर डगमगाता है परंतु लौटना चाहता है। दर्शक बंधुओं, अब आइए जानते हैं कि रावण ने लक्ष्मण से क्या कहा था जो आज भी सब पर लागू होता है। लंका की भूमि पर आज केवल राख थी। अभिमान की ऊंचाई जहां थी, अब वहां बिखरे थे स्वर्ण महल के खंडहर। रावण, जो राक्षस कहलाया लेकिन वेदों का विद्वान भी था, जो शक्तिशाली था लेकिन विनम्रता भूल गया था, आज वह मरणासन्न पड़ा था। अंतिम सांसों के बीच जीवन की सच्चाई को समझता हुआ राम शांत स्वर में लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण, युद्ध में रावण पर विजय पाना एक बात है, लेकिन उससे ज्ञान पाना दूसरी बात। यह रावण कोई साधारण राक्षस नहीं था। यह ब्रह्मा का पौत्र, शिव भक्त और नीति शास्त्र का झाता है। जाओ, उसके पास जाओ। शायद अपने अंत के क्षणों में वह तुम्हें कुछ ऐसा सिखा जाए जो तुम्हें जीवन भर कोई और नहीं सिखा सकता। राम जानते थे, विजय केवल तलवार से नहीं होती, ज्ञान से होती है, और ज्ञान वही जो विनम्रता से अर्जित हो। लक्ष्मण राम की आज्ञा लेकर रावण के पास पहुंचे। वह खड़े रहे, प्रतीक्षा करते रहे, पर रावण ने एक शब्द नहीं कहा। लक्ष्मण भगवान राम से बोले, प्रभु, मैंने आपके आदेशानुसार रावण से ज्ञान लेने का प्रयास किया। मैं काफी देर तक खड़ा रहा, परंतु उसने मुझसे एक भी शब्द नहीं कहा। राम धीमे शांत स्वर में मुस्कुराते हुए बोले, लक्ष्मण, जब ज्ञान लेना हो तो अहंकार छोड़कर झुकना पड़ता है। जो ज्ञान देता है उसके चरणों में बैठना पड़ता है। सिर के पास खड़ा रहना गुरु की नहीं, अभिमान की पहचान है। और जब लक्ष्मण ने अपने अहंकार को त्याग कर रावण के चरणों में स्थान लिया, तब रावण की पलकें खुलीं और मृत्यु की ओर बढ़ते हुए उस पुरातन ज्ञान के पुंज ने अपनी अंतिम शिक्षा दी। रावण लक्ष्मण को ज्ञान देते हुए कहते हैं कि किसी भी शुभ या अच्छे काम के लिए देरी नहीं करनी चाहिए। वहीं अशुभ काम के लिए जितना मोहवश करना पड़े, उसे उतना टालने का प्रयास करना चाहिए। अपनी शक्ति और पराक्रम में इतना घमंड नहीं करना चाहिए या इतना अधिक अंधा नहीं होना चाहिए कि शत्रु तुच्छ लगने लगे। मुझे ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि मानव और वानर के अलावा कोई मुझे नहीं मार सकेगा, लेकिन इसके बावजूद मैंने इन्हें तुच्छ मान लिया, और यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी, जिस कारण आज मैं मरणासन्न अवस्था में पड़ा हूं। रावण का तीसरा उपदेश था कि अपने शत्रु और मित्र के बीच पहचान करने की समझ होनी चाहिए। कई बार हम शत्रु को अपना मित्र समझ लेते हैं, जो कि बाद में हमारे शत्रु साबित होते हैं। वहीं जिसे हम शत्रु समझकर पराया कर देते हैं, वही हमारे असली मित्र होते हैं। रावण ने लक्ष्मण को ज्ञान देते हुए कहा कि अपने जीवन के गूढ़ रहस्यों के बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहिए, फिर चाहे वह आपका कितना भी सगा क्यों ना हो, क्योंकि विभीषण जब लंका में था तब वह मेरा शुभेच्छु था, और जब वह राम की शरण में गया तो मेरे ही विनाश का कारण बन गया। रावण का आखिरी उपदेश था कि किसी भी पराई स्त्री पर बुरी नजर नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति पराई स्त्री पर बुरी नजर रखता है वह नष्ट हो जाता है। दर्शक बंधुओं, आज के समय में भी रावण द्वारा दिया गया ज्ञान उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों साल पूर्व था। रावण की अंतिम शिक्षा लक्ष्मण को जो बताया, वो आज भी जीवन बदल सकता है।